निर्देशिका शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सीएडी कैंपस लवाड़ में पहला चरण पूरा हुआ। दोपहर 3:30 बजे बूंदी के पापरी से दूसरा चरण शुरू होगा। यात्रा के दौरान राहुल गांधी बैलगाड़ी पर भी बैठे हुए नजर आए। लंबे समय बाद एक ही चार्टर से सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने यात्रा की है। शिमला में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दोनों ने हेलीकॉप्टर शेयर किया। प्रतापगढ़ शहर के निजी हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दौसा जिले के घास मंडी क्षेत्र में बीती रात एक बुजुर्ग महिला ने अपने ही घर में लुंगड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब सुबह परिजन बुजुर्ग महिला के कमरे में पहुंचे तो वो फंदे पर लटकी हुई मिली थी। डूंगरपुर जिले के चित्री थाना क्षेत्र में गलियागोट के जंगल में लापता बालिका का कंकाल मिलने पर सनसनी फैल गई है। गुजरात के दाहोद निवासी 14 वर्षीय बालिका 2 महीने से लापता थी। अलवर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के सरिस्का से लगते हुए खरखड़ी गांव के पहाड़ में खनन करने का विरोध करने पर खनन माफियाओं ने परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवलालपुरा मोहल्ले से एक व्यक्ति को पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध देसी शराब के पौवे भी बरामद किए। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में दलित मुखबधिर युवती के साथ रेप मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आईटीआई कॉलेज संचालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में आज फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। शहर की प्रगति नगर कॉलोनी में कचरे के ढेर में एक नवजात का शव मिला है। शव को कुत्ते नोच रहे थे। महिला ने जब नवजात के शव को देखा तो इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने अनचाही संतान को छिपाने के लिए नवजात को कचरे के ढेर में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस के लिए ये जांच का विषय है। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र के भोजातों का ओड़ा गांव के तालाब में लापता महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। महिला पिछले 6 दिन से लापता थी। इधर मामले में पीहर पक्ष ने मौत पर संदेह जताया है। दोबड़ा थाना अधिकारी कमलेश चौधरी ने बताया कि दराहदाई गांव निवासी पुष्पा 5 दिसंबर को अपने घर से निकली थी। इसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी थी। परिजन अब उसकी तलाश में जुटे हैं। कुवैत रिटर्न बुजुर्ग का किडनैप कर उसके साथ मारपीट करने के 8 दिन पुराने मामले में पुलिस ने भाजपा के ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष लाभचंद्र पटेल और उनके पुत्र को दोषी माना है। जांच पूरी कर पुलिस ने पटेल के साथ उनके बेटे जिनेश को शनिवार शाम गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के साथ ही भाजपा समर्थकों में मामले में राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर आरोपियों की गिरफ्तारी का दिन शनिवार चुना ताकि रविवार होने के कारण जमानत की कार्रवाई में विलंब हो। हालांकि पुलिस पूरे मामले में पारदर्शिता से जांच करने के दावे कर रही है। बाड़मेर के राजीव नगर में एक परिवार के घर पर बिना लोन लिए 2 बैंकों के कुर्की नोटिस लग गए हैं। वहीं मकान मालिक को मकान खाली नहीं करने पर पुलिस के जरिए जबरन कब्जा लेने की भी धमकी दी गई है। दरअसल कांजी भाई मेघवाल ने रिटायरमेंट की पूंजी लगाकर एक मकान खरीदा और मकान की बकायदा रजिस्ट्री और यूआईटी से पंजीयन भी कराया। लेकिन मकान खरीदने के 6 महीने के बाद ही जालौर नागरिक सहकारी बैंक का नोटिस आया कि इस मकान के कागजात उनके पास है। इस पर महेंद्र सिंह नाम के शख्स ने लोन ले रखा है और उसकी किस्त भी नहीं भरी है। शाहपुरा शहर के दिल्ली तिराहे पर एचडीएफसी के बैंक के एटीएम बूथ को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने एटीएम बूथ के अंदर लगी मशीन को गैस कटर से काटकर करीब 15 लाख रुपए निकाल लिए और फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए इलाके में नाकाबंदी भी कराई है, लेकिन बदमाशों का फिलहाल कोई सुराग नहीं लगा। चाकसू कस्बे के इंदिरा मार्केट में एक कार बेकाबू होकर दुकानों के बाहर बनी सीढ़ियों और चबूतरों से जा टकराई। इस दौरान कार की चपेट में आने से 3 बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव खासोली में पानी गर्म करते समय बिजली की रॉड फट गई, जिससे कमरे में आग लग गई। आग से 28 साल की विवाहिता बुरी तरह से झुलस गई। नागौर जिले के जसवंतगढ़ थाना क्षेत्र में हुई सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। जसवंतगढ़ थाना क्षेत्र के कसुम्बी रोड पर नीलगाय को उचाने के चक्कर में बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में बाइक सवार कालूराम की मौत हो गई। चूरू के नेशनल हाईवे 52 जामसरा गांव के पास रविवार सुबह जयपुर जा रही निजी बस और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार करीब 12 लोग घायल हो गए।
पोखरण के फलसूंड थाना क्षेत्र के सुभाष नगर गांव में स्थित राजकीय विद्यालय के सामने दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई और इस भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। बता दें कि घायल का प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर किया गया है। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया, अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और मृतक के परिजनों को इस बारे में सूचना दे दी गई है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर कस्बे में बीती रात घर में जल रही मोमबत्ती से आग लगने की वजह से एक शख्स की दम घुटने से मौत हो गई है। इसके साथ साथ कमरे में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। बताया ये जा रहा है कि 35 वर्षीय ओम प्रकाश मेघवाल कमरे में मोमबत्ती जलाकर सोया हुआ था कि तभी मोमबत्ती की वजह से पूरे कमरे में आग लग गई और ओम प्रकाश मेघवाल की दम घुटने और जलने से मौत हो गई। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र कट्टी घाटी रोड पर रविवार सुबह दो बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत में एक युवती सहित एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 7 वर्षीय बालक को छुट्टी दे दी गई है। वहीं युवती के सिर में चोट लगने के कारण उसे अस्पताल में इलाज अभी भी जारी है। अलवर के फिरोजपुर गांव में गेहूं की फसल की सिंचाई के लिए किए गए किसान विश्राम मीणा की जरक दिखाई दिया है। खेत में जरक से सामना होने पर किसान डर गया, तभी जरक ने उसका पीछा किया। किसान जरक के हमले से बचने के लिए भागने लगा तो अंधेरे के कारण उसे कुआं नहीं दिखाई दिया और इसी वजह से वो 70 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। किसान का एक पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। झारखंड राज्य में स्थित जैन समाज के पवित्र धार्मिक स्थल सम्मेद शिखर को केंद्र सरकार द्वारा पर्यटक स्थल घोषित करने के विरोध में डूंगरपुर जिले के जैन समाज में आक्रोश है। सकल जैन समाज के बैनर तले सम्मेद शिखर बचाओ आंदोलन के देशव्यापी आह्वान पर आज डूंगरपुर जिले में जैन समाज के सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और धरना प्रदर्शन करते हुए सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल की सूची से बाहर करने की मांग रखी है। रेनवाल कस्बे में पालिका प्रशासन की लापरवाही के चलते एक बछड़ा ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे वो घायल हो गया। घटना से गुस्साए गौ रक्षकों ने पालिका कार्यालय के बाहर घायल बछड़े को लेकर पहुंचे और यहां पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। बता दें कि दोषी कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गौ रक्षक रात भर पालिका कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। पालिका ईओ वर्षा चौधरी ने दोषी कार्मिक गोपाल जाट को एपीओ करने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद ये धरना समाप्त हुआ। दौसा में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संचालन मंडल के 12 सदस्यों के चुनाव के लिए आज मतदान प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इस दौरान कुल 8,851 मतदाताओं के लिए 20 बूथ बनाए गए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह आज नागौर जिले के खीवसर में आयोजित जन आक्रोश यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए। खीवसर पहुंचे प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह का बीजेपी नेता धनंजय सिंह सहित पदाधिकारियों ने स्वागत किया। खीवसर में हुई जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही अपराध की घटनाएं, बेरोजगारी और किसानों बिजली के बढ़ते हुए बिल सहित आम जन से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने राज्य सरकार को घेरा है। श्रीगंगानगर के घड़साना क्षेत्र में पहुंची बीजेपी की जन आक्रोश रथ यात्रा का इस यात्रा को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों की ओर से विकास कार्य नहीं करने के आरोप लगाते हुए दोनों जनप्रतिनिधियों को खरी खोटी सुनाई गई। जन आक्रोश रथ यात्रा को रुकवाकर जमकर भड़ास निकाली गई। जन आक्रोश रथ यात्रा जब अनूपगढ़ विधानसभा के पुरानी मंडी घड़साना पहुंची तो स्थानीय लोगों की ओर से अनूपगढ़ की मौजूदा विधायक संतोष बावरी और पूर्व विधायक शिमला बावरी पर विकास कार्य नहीं करने के आरोप लगाए गए हैं और हंगामा किया गया। गुस्साए लोगों ने बीजेपी की ओर से निकाली जा रही इस यात्रा का विरोध किया। झुंझुनू में परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला ने 2 सड़कों का लोकार्पण किया है। वहीं नगर परिषद के दमकल बेड़े में शामिल किए गए 2 फायर फाइटर वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कबाड़ी मार्केट में हुए सड़क लोकार्पण कार्यक्रम में कबाड़ी मार्केट कमेटी द्वारा मंत्री ओला का सम्मान किया गया। मंत्री ब्रजेंद्र ओला ने कहा कि पूर्व में सड़कें सीवरेज लाइन के कार्य के दौरान टूट गई थी। सड़कें बनने से लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अलवर शहर ब्रजभूमि कल्याण परिषद की तरफ से आज अंबेडकर सर्कल पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा के ऊपर दूध और जल का अभिषेक किया गया। इस दौरान ब्रजभूमि कल्याण परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे। उदयपुर में आयोजित हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा में समय पर पहुंचे, लेकिन परीक्षार्थियों को भी परीक्षा से वंचित होना पड़ा। बता दें कि परीक्षा से वंचित परीक्षार्थी अपनी पीड़ा लेकर जिला प्रशासन के पास पहुंचे। महिला परिषद सेंटर पर परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों का कहना है कि 9 बजते ही परीक्षा सेंटर के गेट बंद कर दिए गए थे।
परीक्षार्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन से इस मामले में गंभीर होने की बात कही है। जयपुर में आज वन रक्षक भर्ती 2020 की परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जा रही है। 12 नवंबर को दूसरी पारी की पेपर लीक होने के बाद इस परीक्षा को निरस्त किया गया था, जिसके बाद आज फिर से ये परीक्षा आयोजित हो रही है। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों से बातचीत की गई। दौसा जिले से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां यूपी पुलिस की वजह से 2 व्यक्ति कई सालों तक सलाखों के पीछे रहे। यूपी की वृंदावन पुलिस ने दौसा के जिन 2 लोगों को महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था, वही महिला अपने दूसरे पति के साथ जिंदगी जीती हुई मिली है। राजसमंद के नाथद्वारा में विश्वास स्वरूपम शिव मूर्ति परिसर में शनिवार को कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास, जॉनी बैरागी, बुद्धि प्रकाश दादीच, कांकरोली के हास्य कवि सुनील व्यास, योगेंद्र शर्मा, गिरीश विद्रोही, कानू पंडित ने यहाँ पर कविताएं पेश की। कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास ने अपने बेबाक अंदाज में प्रस्तुतियां प्रारंभ की तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। मंच पर कुमार विश्वास ने देश के वर्तमान हालात और चुनाव परिणाम को लेकर भी अपने विचार कविता के माध्यम से व्यक्त किए। साइबर क्राइम और हनी ट्रैप को लेकर जैसलमेर पुलिस इन दिनों आम लोगों से अपील कर रही है। पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नथावत ने बताया कि समय और तकनीकी के बदलाव के कारण साइबर क्राइम की शुरुआत हुई। उदयपुर में पिछले कुछ दिनों से रिहायशी इलाकों में पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है। हालांकि पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरे भी लगाए हैं, लेकिन पैंथर बार बार अपनी जगह बदल रहा है। बता दें कि बीती रात शहर के आलू फैक्ट्री के समीप रेलवे बाउंड्री पर विचरण करते हुए पैंथर नजर आया, जिसे यहां से गुजरने वाले एक कार चालक ने अपने मोबाइल में कैद किया। इससे पहले पंचवटी और बड़गांव आबादी क्षेत्र में पैंथर देखा गया था। इन दिनों कतर में चल रहे फीफा फुटबॉल विश्व कप की दीवानगी झुंझुनू में भी फुटबॉल फैंस के सिर पर चढ़कर बोल रही है। ग्रामीण इलाकों में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए सेना के रिटायर्ड सूबेदार मेजर आजाद सिंह इन दिनों सिर पर फुटबॉल रखकर साइकिल चलाते हुए युवाओं को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आजाद सिंह ने बताया कि विश्व में फुटबॉल सबसे ज्यादा खेला जाता है, मगर शेखावाटी के युवा फुटबॉल की ओर कम आकर्षित हैं। उन्हें फुटबॉल की ओर आकर्षित करने के लिए वो रोजाना साइकिल पर अपने सिर पर फुटबॉल रखकर कई किलोमीटर की यात्रा कर रही हैं। राजसमंद जिले में इन दिनों गांव में गेहूं की बुआई हो चुकी है और फसल बड़ी होने लगी है, लेकिन किसानों के लिए अब फसलों को नीलगाय और जंगली सुअरों से बचाना एक चुनौती बन गया है। बता दें कि किसान रात भर रखवाली करते हैं अपनी फसलों की, फिर भी अगर जरा सी नींद आ गई तो जंगली सुअर और नीलगाय फसलों को चट कर जाते हैं। वहीं जंगली सुअरों के झुंड खेतों में पहुंचकर फसल बर्बाद कर रहे हैं। जंगली सुअरों से फसल को बचाने का कोई उपाय भी किसानों को नहीं सूझ रहा। अलवर जिले के भिवाड़ी के बाबा मोहन राम मंदिर के दर्शन करने आए श्रद्धालु एक बार फिर से फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। रविवार सुबह 8 श्रद्धालु बेहोशी की हालत में धर्मशाला के पास मिले। स्थानीय लोगों की मदद से भिवाड़ी के अस्पताल में इन लोगों को पहुंचाया गया। बता दें कि इसके पहले भी अनेकों बार इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो सामने आ चुकी हैं, लेकिन प्रशासन है कि आंखें मूंदे बैठा है। अभी किसी भी प्रकार का कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं चलाया जा रहा है। वहीं यहां पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया देर शाम जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां शेरगढ़ क्षेत्र के बुमरा गांव में हुए गैस सिलेंडर हादसे में घायल हुए लोगों और वो परिवार के जनों से मिले हैं। सुविधा में दुविधा का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। बता दें कि सतीश पूनिया ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कठोर और ठोस नीति की जरूरत है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से संपूर्ण घटनाक्रम का फीडबैक भी लिया और उपचार के बारे में भी जानकारी ली। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने से श्रीगंगानगर वासियों को बढ़ती ठंड से मामूली राहत मिली है। श्रीगंगानगर में बीती रात का तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो दिन के तापमान में भी 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बाड़मेर की। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र